Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा जायसवाल। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। आज की कुछ मुख्य खबरें। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवा जायसवाल और आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में और वहाँ की जो रानीगंज क्षेत्र है फतेहपुर, उसके आसपास ही एक करीडी बाजार है और हरपुर सौद है। और हरपुर सौद के जो युवा प्रत्याशी है, प्रधान प्रत्याशी है श्री केशव यादव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी इस बार जो है प्रधानी में जो है अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और राजनीति के क्षेत्र में करना चाहते हैं। और युवा चेहरा है, युवा उमंग है और अच्छे विचारधारा के लोग हैं, तो उस कुछ बातें करेंगे उस पर्पस में। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं, केशव यादव जी से। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशव यादव जी। हम आज के विषय पे बात करते हैं क्योंकि वो प्रधान प्रत्याशी है और युवा चेहरा भी है। तो हम जानना चाहते हैं उनका मतलब क्या देख के वो सोचे कि हमें प्रधानी लड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी चेहरे हैं जो कि प्रधानी लड़ेंगे और प्रधान हैं भी। तो उनके मन में ऐसा क्या विचार आया कि हमें भी जो है प्रधानी लड़ना है? जी केशव जी, आप क्या मतलब कैसे आपको ऐसा दिमाग में आया, मन में आया कि आपको प्रधानी लड़ना है, कि आगे के जो प्रधान है उनसे आप संतुष्ट नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जो अभी करंट में प्रधान है हमारे सुनील पटेल जी, वो गांव में कुछ विकास नहीं किया, कहीं पे रोड नहीं बनाया, कोई नाली सफाई नहीं हुआ है, किसी गरीब को कॉलोनी नहीं दिलाई है सही से। और उसके बाद एकदम भ्रष्ट आदमी है वो। हाँ, स्ट्रीट लाइट कोई भी काम नहीं हुआ, ना किसी को सरकारी नल का रिपेयर कराया है, ना कुएं की मरम्मत कराई है, जो कि ऐसे जो भी बहुत शुभ काम हुए गाँव में, ऐसा कुछ उनने कराया नहीं है। तो फिर मैं रहता इलाहाबाद में, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैं गाँव में आता जाता मैंने भी देखा, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार एक कोशिश मैं भी करूँ गाँव को बदलने के लिए। तो अभी मैं आया हूँ, गाँव में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाँव का भी प्रतिनिधित्व करूँ। तो अभी मैं नहीं, आपके क्या दिमाग में है, कैसे देख गांव का विकास होगा और आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग आपको वोट दे, आखिर आप वोट क्यों देंगे? लोग और भी प्रधान है, उनका भी अपना चुनावी मुद्दा है और आपका भी अपना मुद्दा है, तो आप किस हिसाब से आप वोट पाना चाहते हैं? मैं तो बस जनता से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो अभी प्रधान है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और मैं अभी लड़ रहा हूँ, कैंडिडेट ही हूँ। और मैंने गांव में अभी अपने ही पैसे से मैंने गांव में 25 लाइटें लगवा दी हैं। और जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ रही है गांव के लिए, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो अभी मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं कुछ। अगर वो मुझे अपना गाँव का प्रतिनिधि चुनेंगे, फिर गाँव में रोड नाली सड़क, किसी गरीब को घर की कॉलोनी, जो भी और सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की गांव के लिए, वो सब मैं उपलब्ध कराऊंगा। किशोर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो आगे के प्रधान है वो ठीक नहीं है, तो आपको ऐसा क्या लगा वो जो ठीक नहीं, उन्होंने जो कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं किया जो आप करवाना चाहते हैं? एक्चुअली उन्होंने कुछ कार्य किए ही नहीं। इस बस्ती की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रोड नहीं बनवाया उन्होंने। एक कुआं, दो कुएं हैं यहाँ पे, उसका मरम्मत नहीं हुआ। नाली नहीं है यहाँ पे इस गांव में, इस एरिया में कोई काम नहीं किया। वो 4 घर वहाँ पे उनके आसपास के, सिर्फ वहाँ पे उन्होंने इंटरलॉकिंग करवा दी है, रोड बनवाई है, जो नाली बनवा दी है, और एक स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लगवा दी है अपने घर के जस्ट बगल में। और पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे गाँव में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आसपास की ही जगह पे जो भी किया और कुछ। तो क्या आप अपनी समस्याएं लेके गए थे उनके पास कि सर हमारे पास ये समस्या है, प्रधान जी हमारे पास ये समस्या है, इसको आप जो है सॉर्ट आउट करिए, इसको जो है कि देखिए क्या है? तो ऐसा कुछ आप वहाँ पे लेके गए थे, उनको बताया था? उनको क्या जानकारी है चीज की कि इनको मतलब कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं उनको इस चीज की जरूरत है, हो सकता है उनको ना मालूम हो? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वो ग्राम ग्राम के ही प्रतिनिधि है, तो उनको खुद गाँव जाके चेक करना चाहिए। और अगर बात है कि हम उन तक बात अगर कहे नहीं रास्ते के लिए, तो हमने उनसे रास्ते की बात होगी, नाली की बात होगी, हमने उनसे पर्सनली जाके बोला होगा कि प्रधान जी ये हमारा रोड है जो 5-10 साल से रिपेयर नहीं हुआ है, खड़ंजे ये भी नहीं बचे, मतलब ईंट के जो रोड बनाते हैं वो भी नहीं बना, इंटरलॉकिंग तो बहुत दूर हो गई है। यहाँ आगे से ही 400 मीटर के बाद, 200 मीटर के बाद कुछ बना ही नहीं है। उनसे जाके हमने बात कही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो भाई सब मतलब उन्होंने काम नहीं किया, तो उसको आप सोच रहे हैं कि उसको हमारे आपके जरिए जो है उसको सुधारा जाए, लोग आपको अपना प्रत्याशी चुने, आपको चुनाव जिताएं, तो जो लोगों की समस्याएं हैं आप घर घर जाकर जिसको निवारण करेंगे। आना भी नहीं पड़ेगा और मैं खुद घर जाके सभी की समस्याओं को सुनूंगा, और जो मुझसे हो सकता है मैं वो सब करूंगा। तो आपके ऐसा क्या माइंडसेट है आपके, क्या आपने एक ये है कि जैसे रहते ना चुनावी मुद्दे रहते हैं कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो गांव के लिए ये करेंगे, आपके ऐसे दिमाग में कुछ है? जी बिल्कुल। यहाँ पे गांव में जितनी भी रोड है, किसी घर के पास से जो भी रोड है जो नहीं बनी है, वो सभी रोड क्लियर हो जाएंगी।
गांव में स्ट्रीट लाइट होगी, जिसके घर पे अगर घर नहीं है उसको कॉलोनी दिलाएंगे, जिसके यहाँ पे नल कुआं है कुआं के रिबोर कराएंगे, और जो भी गांव की तमाम समस्याएं हैं वो सब हम घर जाके ही जानकारी लेके वो सब कार्य करने का काम। अच्छा, कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली कि आप कई जगह पे स्ट्रीट लाइट भी लगवाए। जी जी बिल्कुल, अभी मैंने इधर गांव में 25 लाइटें लाई थी, अभी 15 लग चुकी हुई, 10 बची हुई है, वो भी जल्द ही लग जाएगी, अभी थोड़े बिजी थे इसलिए। तो और आप क्या करना चाहते हैं? जैसे यहाँ के जो युवा हैं, बच्चे हैं, बहुत लोग की समस्या रहती है, खेल कूद का मैदान चाहिए या और कुछ भी चीजें हैं, जैसे कि आप बताए ना, आवास चाहिए या नल की समस्या है, बोरिंग की समस्या है। अब गांव है, जैसे सड़क की समस्या है, कई सड़कें ऐसी फंसी हुई हैं कि विवाद है उसमें, उसको भी जो है कि प्रधान ही देखते हैं कि भाई विवाद कैसे इसको सॉर्ट आउट करे और उसको जो है सड़क को क्लियर करे। तो ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे हरपुर साउथ में। जी बिल्कुल, समस्याएं तो हर जगह होती है, तो यहाँ पे भी है, बट क्या है कि हम अगर जनता के प्रतिनिधि, तो हमें आके जाके देखना पड़ता है कि कौन सी रोड कहाँ पे, अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है, जो रोड क्लियर हो गया है, अगर नहीं बनने दे रहे हो तो उनसे बात कीजिए, आप क्यों नहीं बनने दे रहे, आप बात को समझाइए उनको। रोड से किसी का घर का रास्ता रोकने से तो विकास होगा नहीं, गाँव का विकास तो रास्ते से ही होगा, ऐसा नहीं किसी का रास्ता बंद कर देंगे। और दूसरी बात, एक सवाल और भी है हमारे मन में, यहाँ पे जो सड़कें हैं, मेन लाइन मतलब जो बाजार की सड़कें, वहाँ पे नाली बनाई गई है वहाँ पे, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर जल हर घर नल, वो भी परियोजना है, तो कहाँ तक ये सफल हुआ है हरपुर साउथ में? सिर्फ यहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी गई है, हमारे घर के पास में, आप चलिए आपको दिखा देते हैं, तो वहाँ पे भी पाइपलाइन नहीं आया अभी तक, वहाँ पे पानी का कोई सप्लाई नहीं है। यही नहीं, पूरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी पानी का सप्लाई नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना सिर्फ कागजों में ही है, घर पे पहुंचा है सिर्फ पाइप। तो इसमें कौन दोषी है? प्रधान दोषी है या यहाँ के सांसद दोषी हैं, विधायक दोषी, कौन दोषी है उसके लिए? अब उसी के जो कर्मचारी लोग हैं वही लोग, अब समझिए इसको कौन किसके डिपार्टमेंट में आता है ये सब काम, अगर जनता अगर प्रधान के अंडर में है तो प्रधान को ये सब कराना चाहिए, अगर सांसद के अंडर में है तो वो कराए अपना काम, कम से कम आके उनको तो चेक करना चाहिए यहाँ पे। मतलब और गाँव में तो पानी की समस्याएं सॉर्ट आउट हो गई है, मैं कई गाँव में देखा तो वहाँ पे पानी आना चालू हो गया है नल में, तो हरपुर साउथ में क्यों नहीं हुआ है? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों नहीं हुआ, बट ये है केशव कि जी, वहाँ हम पे बगल के गांव में देखे, कैलीडी गांव है जो कि हरपुर साउथ का एक पोस्ट है, वहाँ पे पानी आ रहा है नल में जो योजना की है, और हरपुर साउथ में नहीं आ रहा है, ये किसका क्या कारण है मतलब? कि अगर हरपुर और कैलिडी में अगर पानी आ रहा है, हमारे गांव में नहीं आ रहा है, तो इसका कारण भी प्रधान जी है, हमने वोट देके उनको जिताया है, तो उनका काम है कि रोड जो अभी पानी की टैंकी की सब व्यवस्था की गई है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब उनको चेक करना चाहिए, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। और रोड की बात हो गई, रोड के बगल नाली साफ हुई या नहीं हुई, जो भी काम है ये सब तो हमने जनता ने वोट देके उनको चुना है, तो उनको तो ये सब चेक करना चाहिए। तो क्या नाली साफ करने के लिए आदमी कोई है या मतलब क्या है, मतलब प्रतिनिधि है, कैसा है, जी जी मतलब क्या गाँव में, कैसा है ये, मतलब जी क्या है? गाँव में एक सफाई कर्मी होता है, और जिसका कुछ पता ही नहीं है, वो इधर की कोई भी नाली साफ ही नहीं, और रोड पे पूरा पानी बारिश में निकल के फ्लो के बहता है, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी ही नहीं प्रधान की, तो वो बस जो दुकान सफाई चलाने कर्मी का काम कर रहे अस्थायी रूप से है कि खाली कागज में ही सफाई कर्मी है और हैं। कुछ और अलग है, क्या है, नहीं है, कौन है? वो सफाई कर्मी है, बट उसका काम कुछ नहीं है, वो लोग बस नाम के लिए है कि हाँ गांव में सफाई कर्मी है, और उससे कुछ नहीं, प्रधान ही कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे सवाल मतलब कौन जिसका करेगा। जो सफाई कर्मी का फंड है वो भी लीपा पोती में ही जी जा रहा है, जी आपका बिल्कुल, कहने का ये मतलब मैं जी हाँ समझूं? जी बिल्कुल। तो केशव जी, मेरा कहने का मतलब फिर प्रधान है तो मतलब खाली कागज में ही प्रधान है कि काम के लिए प्रधान है? वो सिर्फ कागज के लिए ही प्रधान है और भ्रष्ट है, उनसे अभी अगर आप एक एप्लीकेशन लिखाने जाओ तो वो भी नहीं लिख सकते हैं, उनकी ये कंडीशन हमें और एक शिकायत मिली है कि जो यहाँ का जो शौचालय है गांव का, है। वो गांव के किसी एक कोने में बनवा दिया ताकि उसका मतलब उसका लाभ ही कोई नहीं उठा पा रहा है, कोई एक घर दो घर उठा रहे, ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ गांव में? जी जी, जो सार्वजनिक शौचालय जो ग्राम पंचायत का बना हुआ है, वो यहाँ गांव से काफी बाहर अंदर बन चुका है, जो कि वहाँ पे तो 2-4 घर है, सिर्फ स्पेशल 2-4 घरों के लिए ही, वोट के लिए इन्होंने बनवाया है, और बाकी का पूरा 70-80% आबादी जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखा, उनको वहाँ पीछे एकदम दिखा जहाँ पे कोई जनसंख्या ही नहीं है, 2-4 घर है, सिर्फ उनके लिए ही बनवा दिया। अगर यही था तो एक और बनवा देते यहाँ के लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय। यादव जी, मैं अभी जस्ट आ रहा था तो देखा जो रास्ते हैं काफी सकरे हैं, जी और जो है भी वो अच्छे नहीं है, कहीं उस पे बबूल के पेड़ है, मतलब कांटेदार पेड़ है, तो मतलब पब्लिक को काफी दिक्कत होती है, और नालियां हैं, जाम है, तो बारिश में फ्लो भी करता होगा, ऐसा कुछ आपको समस्याएं से देखना पड़ता होगा हरपुर साउथ को? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है कि जितने भी आम यहाँ की जनता है वो आती जाती है जिस रास्ते से, वहाँ पे ये पेड़ ही है ऐसे जो आने जाने में भी प्रॉब्लम है,
पैदल अगर एक दो आदमी बाइक से नहीं जा सकते, एक आदमी अगर पैदल है तो वो नहीं जा सकता, और अगर बारिश हो ही जाए तो वहाँ पे पैदल चलने के लिए भी आदमी जाएगा तो पैंट को उठा के जाना पड़ता है, इतना बारिश में कीचड़ हो जाते हैं। वो मतलब मरम्मत नहीं हो रहा है कि उस पर ध्यान नहीं है प्रधान जी का, नालियों पे ध्यान नहीं है, जबकि उनको सरकार की तरफ से पैसा तो मिल रहा है ना, नाली सफाई करने के लिए, सब रोड बनाने के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, शौचालय के लिए, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको तो फंड तो बिल्कुल आ रहा है, उनका खुद का घर बनवा रहे हैं वो उसी फंड से, जो जनता के लिए आए हुए पैसे से। और जो बात है यहाँ पे काम कराने की, वो तो उनको खुद देखना चाहिए। यहाँ के लोगों ने भी उनसे बोला है, प्रधान जी आइए हमारा रास्ता ये क्लियर कर दीजिएगा, इंटरलॉकिंग बिछा दीजिए, नहीं तो ईंट का ही बना दीजिएगा, आप एक बार मरम्मत तो करा दीजिए। लेकिन उनका है कि किसी के पास सामने से जाइए, आप उनकी दुकान पे चलती है, दुकान बात कर लीजिए, वो उस टाइम पे सुनेंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि कौन आया था, क्या करना है हमें, तो फिर वो अपनी दुकान में ही मस्त है, उनसे जनता से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो प्रधानी के साथ साथ में दुकानदार भी हैं, तो दुकान पे अपना ज्यादा ध्यान देते हैं और क्षेत्र में भ्रमण कम करते हैं, जिसकी वजह से गांव की जो समस्या है जो है उनको नहीं मालूमात है, और गांव वाले भी जो है उनसे इस समय काफी रुष्ट है जी बिल्कुल। और वो नया चेहरा देखना चाहते हैं। और मैं इसी उम्मीद में आया हूँ यहाँ पे जनता का एक बार मैं प्रतिनिधित्व करने, कि अगर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, अगर मुझे जिताया, तो मैं ये सभी जो आम समस्या है जनता की, यहाँ पे बिना ही किसी को कहे, मुझसे बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो सब समस्या का समाधान मैं पहले ही कर दूंगा। मतलब कैसी समस्या का समाधान करेंगे आप? मतलब जो वो नहीं करवा पाए वो करेंगे कि मतलब क्या है, और कुछ नया आप चीज मतलब कुछ नया करेंगे? उन्होंने वो भी करेंगे, और जो होना चाहिए इसके बाद एक लाइब्रेरी भी बनवाएंगे, जो अभी तक यहाँ इस ग्राम सभा में कभी नहीं बना है। एक लाइब्रेरी होगी, एक स्पोर्ट ग्राउंड होगा, और जब सभी रास्ते हैं वो सभी इंटरलॉकिंग रास्ते बनेंगे, और रोड पे स्ट्रीट लाइट लगेगी। और जिसको मतलब अभी इसके पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यहाँ पे गांव में और जो भी लोगों की समस्या है, कॉलोनी नहीं है, घर नहीं है जिसके पास, हाँ, ये सभी समस्याओं का समाधान करूँ। तो केशव जी, हमें क्या वो रास्ते दिखाएंगे आप जी, जहाँ पे नहीं बने हैं, या जो गटर लाइन है यहाँ की, मतलब वो आप हमें दिखाएंगे कैसे चौकअप है, या और जो स्ट्रीट लाइटें हैं, या जो नल है, जो भी आप कुछ देर पहले बता रहे थे हमको कि वहाँ पे पानी नहीं आता है और गांव में आ रहा है, तो अपने में क्यों ना आता है, वो सब क्या आप हमें दिखाना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी आप चलिए हमारे साथ, हम आपको अपने यहाँ घर, यहाँ मेरे घर के पास में ही लगा, घर के अंदर ही लगा हुआ है, एक है वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा, और रास्ते जो है मैं आपको चलिए वहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे रास्तों में पेड़ आए हुए हैं, और वो पेड़ की कोई कटाई नहीं है, और खड़ंजे ईंट भी नहीं लगा, वहाँ पे खड़ंजा भी नहीं बिछाया गया है। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे ग्राम हकुसद के प्रधान प्रत्याशी श्री केशव यादव जी से, बात हमारी हुई, उन्होंने काफी कुछ समस्याएं बताई और उस समस्याओं को गंभीरता से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो इस बार वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, और इस कड़ी में हमारे साथ एक और भी उनके मित्र हैं, उनसे भी हम कुछ इसी विषय में बात में है। राजू यादव जी, वो भी कुछ समस्याएं उनकी हैं जो ग्राम प्रधान से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि वो ग्राम प्रधान जी कोई काम नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं है उनके यहाँ, ना नालियाँ बनवा रहे हैं, ना सड़कें बनवा रहे हैं, ना पानी की समस्याओं का जो है समाधान कर रहे हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी राजू यादव जी। जी, ये चक्रोट है, ये 10 साल से कोई रिपेयर नहीं हुआ है, और यहाँ एक पुल है जो कि टूट गया था, उसको हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं, और यहाँ नाली की समस्याएं हैं, और चक्रोट एकदम मतलब टूट चुका है, रिपेयर नहीं हो रहा है। और क्या समस्या है आपको? क्या प्रधान जी को आपने शिकायत बताया था जाके कि प्रधान जी हमारे यहाँ शिकायत है? प्रधान जी से किया जाता है, लेकिन प्रधान जी निराकरण कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय, और विकास जो है यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है 10 साल से, जैसे था वैसे पड़ा हुआ है। धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं खाली पाइप निकला हुआ है, इसमें पानी आना जाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण है, जबकि और भी क्षेत्र में है और गांव हैं वहाँ पे पानी की आपूर्ति हो रही है। देखने इतने बड़े गड्ढे हैं, क्योंकि ये सड़कें काफ़ी कई मौजा मतलब जो क्षेत्र है उनको जोड़ती हैं, और इसकी हालत एकदम नदारद है। अब इसका क्या होगा भगवान ही मालिक है। सड़क के किनारे किनारे, और आप देख सकते हैं किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं है। आपको मैं सब गटर यहाँ पे भर चुके हैं। देख सकते हैं किस प्रकार केशव यादव जी ने स्ट्रीट लाइट लगवाया हुआ है, हर एक खंबे में लगाया है। मैं आपको कई खंबे का दिखाऊंगा, उसके आगे भी है। और लेकिन जो पुराने प्रधान हैं वो सब कुछ नहीं किए थे। और यहाँ पे कितने झूलते हुए तार दिख रहे हैं,
लेकिन उन्होंने इस पर कोई नहीं किया। कभी भी खतरा यहाँ पे हो सकता है, तो आपको मैं और भी आगे भी ऐसी ही कुछ जानकारी दूंगा। सड़क आप देख रहे हैं, कम से कम 10 साल हो गया ये रिपेयरिंग इसमें मांग रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है प्रधान जी का। और यहाँ की जो जनता है काफ़ी त्रस्त है। वो उनका कहना ये है कि कम से कम जो हैं वो अच्छे से तो बनाइए, रिपेयर तो करिए इसको। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको फंड तो आ रहा है, आप ये सब सड़कें दिखा के फंड ले रहे हैं, लेकिन रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे? तो लोगों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक समस्याओं का रूबरू कराऊंगा। आपको देख सकते हैं कि सड़कें हैं कम से कम 10 से 15 साल पुरानी है खड़ंजा ही, लेकिन सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं ईंट निकल गए हैं, कहीं गड्ढे हो गए हैं। तो क्यों नहीं जा रहा प्रधान जी का इस पर ध्यान? किस प्रकार सारे रोड है जो भी सड़कें हैं, मतलब गांव की जो कच्ची सड़कें हैं वो भी ढंग से जो है रिपेयर नहीं हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी झाड़ पौधे हैं सड़कों पे, जो कि एक दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जानवर भी आ सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल भी साफ सफाई के नाम पे जीरो है। आप देख सकते हैं यहाँ तो कम से कम सड़कें हैं पर कच्ची ईंट भी नहीं है, जो कि जो प्रधान निधि है उसमें सब चीज़ें जो हैं आती हैं। और उनको ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि आखिर आपको जनता ने प्रधान क्यों चुन रखा है, क्या कारण है। आप बहुत दूर तक देख सकते हैं कि सड़कें बनी भी हैं तो कच्ची है, और कच्ची भी हैं तो उस पर जो है झाड़ उग गए हैं। और जो है यहाँ आसपास में काफ़ी जो है भय का भी माहौल इस कारण रहता है। यहाँ की जो नालियाँ हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साफ नहीं है, एकदम चौकअप है चारों तरफ। बारिश में बहुत तकलीफ होता है लोगों को, जो गटर है, गटर का पानी सड़क पे जाता है, घरों के अंदर जाता है। तो हम आपको ये जो है दिखा रहे हैं, और इस पर झाड़ जम चुके हैं। और यहाँ के ग्राम प्रधान जी को क्या मालूम क्या हो गया है, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। और यहाँ की जनता उनसे बहुत परेशान है और अपनी समस्याएँ जो है कि बता रही हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ग्राम हरपुसौत, पोस्ट करीरी, जिला प्रतापगढ़, ये उत्तर प्रदेश की बात है, जो कि इस पंचवर्षीय में उनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, नालियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी हैं, सड़क बिल्कुल भी नहीं बना है। क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं ये तो सिर्फ प्रधान जी को मालूम है। और देख सकते पूरा चारों तरफ से झाड़ उगा हुआ है, मतलब ना सड़क दिख रही है ना नालियाँ दिख रही हैं, खाली चौकअप और चौकअप, और खाली करप्शन दिख रहा है ग्राम हरपुसौत, पोस्ट करीरी, जिला प्रतापगढ़ में। आप यहाँ की देख लीजिए, यहाँ पे एक कच्ची सड़क है, यहाँ पे कम से कम नहीं के तो 20 से 30 साल हो गए हैं सड़क जो खड़ंजा का निर्माण हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। जबकि ये सड़क 10 परिवार को जोड़ती है, लेकिन काम के मामले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। KKP Digital Media Network News Channel, like, subscribe and share.